फारसी में लिखा गया है। औरंगजेब का वो आदेश जिसमें वो मंदिर ढहाकर 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने का आदेश देता है। और जो हमारी सच्चाई, जो हमारी मंदिर था, मंदिर की सच्चाई सामने अब उभर के खुल करके सामने आ गई। रंजीव, ये सच है कि हजारों मंदिरों को वो तोड़ा है और जीता जागता साबूत जो है आप उसका डीएनए करके देख सकते हैं। मतलब एएसआई जांच हो तो ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच हो तो ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर सच है तो फिर डरते क्यों हैं? मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को तो जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिए। ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसी को काशी विश्वनाथ या काशी धाम भी कहते हैं। तो उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी किया कि उनके इलाके में जितने भी मंदिर हैं वो सब तोड़ दिए जाएं। तो जितने भी उनके सूबेदार और जागीरदार और जितने भी उनके अंडर में थे उनको पसंद करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जितने सारे तोड़ सकते थे उसने तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। सितंबर में तोड़ा गया इसको, सितंबर में, बल्कि अगस्त सितंबर में तोड़ा गया काशी के मंदिर को 1669 में। को हजारों कब्रों को जो खन करके फेंकवा सकता है अपने मुसलमान हो करके, वो हजारों हिंदुओं का मंदिर क्यों नहीं तोड़ा होगा? ये सच है कि वो ये हरकत किया है। अगर अकॉर्डिंग टू गूगल, ये मुस्तनद बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। आप जानते हैं औरंगजेब ने काफी मंदिर तोड़े थे पूरे इंडिया में और जिजिया लगाया था, क्या कहने किया। औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी, कन्वर्ट होने के बाद तुम आज एडमिट कर चुके हो कि 500 साल पहले यहाँ कुछ एक कांड हुआ था, कुछ गंदगी मची थी, कुछ अनैतिक हुआ था, जिसके सर्वे के तहत उसके जख्म हरे होंगे। मैं नहीं बोल रहा, इस्लामिया कमेटी का अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एएसआई सर्वे इसका हो के रहेगा, आज हो, कल हो या परसों हो, और जिस दिन ये सर्वे हो गया उसके बाद इसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। लेकिन सर्वे के आदेश की खलबली में एक मौलाना साहब कबूल कर गए कि ज्ञानवापी मंदिर है, और सबसे बड़ी बात मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कबूल कर गए कि कुछ चोरी को, किसी घटना को, किसी उत्पीड़न को, किसी वैश्याना हरकत को छुपाया जा रहा है। तो पहले सुनिए, मौलाना साहब ने अब सर्वे को नजर करते हुए क्या बचाव अपना मस्जिद पक्ष का पेश किया है, और वो ये बचाव को पेश करने में ही कबूल गए कि ज्ञानवापी मंदिर था। सुनिए। सर्वे की हद तक मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से हिंदू हजरात हमारे इस्लाम से मुतासिर होकर गोल के गोल मुसलमान हो जाते थे, पूरे पूरे इलाके मुसलमान हो जाते थे। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने अपनी इबादतगाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो कलाकृति वगैरह का जो जिक्र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज जो मुसलमान हुआ उसने अपनी इबादतगाह को मस्जिद की शक्ल में तब्दील किया। ठीक, कबूलनामा हो गया। कबूलनामा बस इतना हो गया कि मौलाना तौकीर रजा ये बोल गए कि जब यहाँ पर इस्लाम ने फैलना शुरू किया आक्रांताओं और सूफीज के आने के बाद, तो क्षेत्र के क्षेत्र कन्वर्ट हो गए। तो इनका कथन ये है, अगर इनके कथन को सच मान लो कि इस काशी के क्षेत्र में जो हिंदू भाई थे वो कन्वर्ट हो गए और उन्होंने अपनी इबादत की जगह यानी मंदिर को में कुछ चेंजेस कर
उसको मस्जिद बना लिया। यानी इनकी बात से ये स्पष्ट हो गया कि इसका जो फाउंडेशन है या जो बेस स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर है, वो ये मंदिर है। कुछ लोगों ने कन्वर्ट होने के बाद, कुछ हिंदुओं ने कन्वर्ट होने के बाद इस मंदिर को मस्जिद बनाया था, विदाउट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी कि इस जगह को औरंगजेब ने तोड़ा या किसने तोड़ा, गजनी ने तोड़ा, गौरी ने तोड़ा। बिना इस कंट्रोवर्सी में जाए ये बात एडमिट कर ली गई है वो जबरदस्ती तोड़ के बनाया गया या उस जगह को में उसके रूप में बदलाव लाया गया, उसके स्वरूप में, या उन्हीं लोग जो हिंदू कन्वर्ट हुए उन्होंने मस्जिद बनाया। ये सब बातें अलग हैं। बेसिक बात मौलाना ने एडमिट कर ली है कि ये जगह मूलतः मंदिर थी, कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं ने इसको थोड़े बहुत चेंजेस कर कर मस्जिद बना दिया। और जो बेसिक चीजें मंदिर की कुछ इसमें नजर आ रही हैं ये उसी दौर की हैं। तो उन्होंने 9 अप्रैल 1669 को ये फरमान जारी किया कि उनके इलाके में जितने भी मंदिर हैं वो सब तोड़ दिए जाएं। तो जितने भी उनके सूबेदार और जागीरदार और जितने भी उनके अंडर में थे उनको पसंद करने के लिए, उनको खुश करने के लिए जितने सारे तोड़ सकते थे उन्हें तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। सितंबर में तोड़ा गया इसको, सितंबर में बल्कि अगस्त सितंबर में तोड़ा गया काशी के मंदिर को 1669 में। जो मासिर आलमगीरी जो किताब है जो साकी मुस्ताद खान की लिखी हुई है, जो उन्हीं के वक्त का जो इतिहासकार था, हिस्टोरियन, तो उसने ये कहा कि 2 सितंबर को दरबार में ये खबर आई कि जो काशी का जो मंदिर था, जो कुफ्र का एक बड़ा एक स्थान था, उसको तोड़ दिया गया है। तो औरंगजेब वाज इन्फॉर्म्ड ऑन द 2 सितंबर, तो वी कैन टेक इट कि भाई अगस्त में किसी टाइम पे इसको तोड़ दिया गया। तो ये सब रिकॉर्डेड है। ये मासिर आलमगीरी, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मासिर आलमगीरी, साकी मुस्ताद खान। फिर उसी साल के रमज़ान में, जो कि जनवरी 1670 में, फिर उन्होंने मथुरा का टेम्पल तोड़ा, जिसको डेरा केशव देव कहते थे, केशव देव मंदिर था। और इसी तरह से फिर तो वो पूरे के वो हमारे बीकानेर के आर्काइव्स में, जयपुर में, जयपुर के जो आर्काइव्स हैं, राजपूताना के तरह तरह के जो आर्काइव्स हैं, उसमें सब में ये ढेरों फरमान वगैरह रखे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि ज्ञानव्यापी मंदिर का ASI सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, जिसे देख करके पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी के साथ साथ इंडिया के भी कुछ जाहिल मुल्ला मौलवी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। इस ASI रिपोर्ट में अब पता चला है कि यहाँ पे पहले कभी भव्य मंदिर रहा करता होगा। आपको बता दें, पहले इंडिया में बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन जब ये मुगल साम्राज्य के बाबर उबर ऐसा आया औरंगजेब, तब इन्होंने मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बना दी, जैसे की राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद बनाई थी। उसी तरह ज्ञानव्यापी भी पहले एक मंदिर ही था। आपको जानकारी होगी, भारत में पहले हजारों मंदिरों थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य आया तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना दी, जिस वजह से भारत में मंदिरों की संख्या घट गई। लेकिन अब धीरे धीरे जब हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपने मंदिरों को वापस ले रहा है और मंदिर बना रहा है भव्य भव्य, तो उसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ इंडिया के भी जाहिल मौलवी मौलाओं की जल करके राख हुई है, क्योंकि ये लोग अपने जाहिलापन की वजह से मदरसा छाप बुद्धि लेकर के हर जगह पे सिर्फ दंगा प्रसादी और यही सब बुरा काम ही चाहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हिंदू धर्म काफी अच्छा सामाजिक भावना को प्रकट करता है और पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानता है, लेकिन ये लोग अपने सामने किसी को नहीं देखते। यही कारण है कि यूरोप के कई देशों से इन लोगों की जाहिर प्रवृत्ति को धीरे धीरे भगाया जा रहा है। गेट आउट मुस्लिम्स का ट्रेंड चलाया जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।